मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद अच्छे हो गए। देखिए प्रश्न संख्या 1, निर्देशांक ज्यामिति 7.2 से क्या कहता है? निम्नलिखित बिंदुओं से खींचे जाने वाले रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में अतः विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हमें देखो पहला दिया 8,9 और -7,4, इसका जो अनुपात दिया है वो 2:3 दिया है। इनको 2:3 में विभक्त करने वाले जो हमारे निर्देशांक हैं वह हमें ज्ञात करने हैं। इसमें भी हमें 5:7 के अनुपात में विभक्त करने वाले इन बिंदुओं के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। हल करेंगे। देखो पहले हम फर्स्ट को ही हल करते हैं। इसमें x1 बराबर हो गया हमारा 8, y1 बराबर हो गया 9, x2 बराबर हो गया -7, y2 बराबर हो गया 4, और जो अनुपात हैं उन्हें हम m से लिखते हैं। m1 बराबर हो गया हमारा 2, m2 बराबर हो गया 3। ये हमारा हो गया। अब देखिए इसको जो विभक्त करेगा 2:3 में उसको मान लेते हैं, माना विभाजन करने वाले बिंदु हमने मान लिया कि x, y है। हमने इनको विभक्त करने वाले जो हमने बिंदु माने वो x, y मान लिया हमने। अब देखो ये हो गया हमारा। अब पहले हम कर लेते हैं x बिंदु के लिए, x बिंदु के लिए। अब हमारा देखो सूत्र क्या होता है, x बिंदु के लिए निकाल रहे हैं तो x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2। ये हो जाएगा हमारा सूत्र। अब देखिए जो भी मान है हमारे वो रख दीजिए। m1 2, x बराबर m1 की जगह 2 है, m1 का मान 2 लिख दिया, बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा। अब क्या है x2 हमारे पास -7, तो -7 लिख लिया, प्लस m2 3 है, गुणा x1 8 है, बटे m1 2 है, प्लस m2 3 है। आगे चलेंगे। x बराबर देखो 2 सत्ते 14, माइनस का है तो -14, प्लस है बीच में, प्लस 3 अट्ठे 24, बटे में 2 और 3 5। तो x बराबर 24 प्लस के 14 माइनस के 24 में से 14 घटाएंगे तो प्लस के 10 बचे, और बटे में है हमारे 5। तो x बराबर आ गया 5 दूनी 10। हमारा x निर्देशांक आ गया 2। अब हम निकाल लेते हैं y निर्देशांक के लिए, y बिंदु के लिए या y निर्देशांक के लिए, y बिंदु के लिए। y बिंदु के लिए हमारा सूत्र क्या होगा? जहां हमने x लिखा है वहां हमारा y लिख जाएगा। तो देखो y बराबर m1 y2 प्लस, क्योंकि x2 है तो y2 लिख गया, m2 गुणा का चिन्ह मत लगाओ, x1 तो y1 बटे में m1 प्लस m2। तो y बराबर m1 हमारे पास है 2, गुणा y2 हमारे पास 4, प्लस m2 2, m2 3, गुणा y1 9, बटे में m1 2 प्लस m2 5। y बराबर 2 चौक 8 प्लस 3 निम
27 बटे में 2 और 3, 2 और 5, 3 है, 5 नहीं, 2 और 3 5, y बराबर 27 और 8 35 बटे में 5, y बराबर 5 सत्ते 35, y निर्देशांक आ गया हमारा 7। तो देखो इनको विभक्त करने वाले जो बिंदु होंगे, अतः अभीष्ट बिंदु हमारे होंगे 2,7, 2,7। यही हो गया हमारा आंसर। अब देख लेते हैं दूसरा प्रश्न। प्रश्न दूसरे में हल करेंगे। यहाँ x1 बराबर हो जाएगा हमारा 1, y1 बराबर हो जाएगा हमारा 2, x2 बराबर हो जाएगा हमारा 3, y2 बराबर हो जाएगा 4, m1 बराबर हो जाएगा हमारा 5, m2 बराबर हो जाएगा हमारा 7। ये हमारे बिंदु हो गए। अब देखो हम विभाजन बिंदु x y ही ले लेते हैं, और तो सर्वप्रथम x बिंदु के लिए, x बिंदु के लिए, x बिंदु के लिए करेंगे। सूत्र होगा हमारा x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2। ये हो गया हमारा। देखो m1 हमारे पास 5 गुणा x2 3 प्लस m2 7 गुणा x1 1 बटे में m1 5 और m2 7। x बराबर 15 प्लस 7 एकम 7 बटे में 5 और 7 12। तो x बराबर 5 और 15 7 22 बटे में 12। तो ये हो जाएगा हमारा x बराबर 2 से 2 एकम 2 2 एकम 2 2 छिक्का 12 11 बटे में 6। ये हो गए हमारे x निर्देशांक। अब देखो हम निकालते हैं y बिंदु के लिए। y बिंदु के लिए लगाएंगे y बराबर, सूत्र होगा हमारा m1 गुणा में y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। आगे रखते हैं m1 का मान 5 गुणा y2 4 प्लस m2 7 गुणा y1 2 बटे में m1 5 प्लस m2 7। y बराबर 5 चौक 20 प्लस 7 दूनी 14 बटे में 5 और 7 12। y बराबर 20 और 7 34 बटे में 12। y बराबर हो गया हमारा 2 17 दूनी 34 और हो जाएगा 2 छिक्का 12 17 बटे में 6। ये आ गया हमारा y निर्देशांक। x हमारे पास वो, y हमारे पास ये है। अतः x y के अभीष्ट बिंदु 11 बटे में 6, 17 बटे में 6। यही हो गया हमारा आंसर। देखो
इस प्रश्न में 4 प्रश्न थे, 2 मैंने एक वीडियो में करा दिए। इससे अगली वीडियो में 2 और निकलवा दूंगा, क्योंकि वीडियो भी ज्यादा लंबी हो जाती और जगह की थोड़ी कम है, इसलिए मैं अगली वीडियो में प्रश्न निकलवा दूंगा। धन्यवाद।